दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तां है कुछ ऐसे भी। तो आज हम सुनने जा रहे हैं जिना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 3। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार स्टोरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, यस अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स प्रोसीड टू दी वीडियो। आज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज होने जा रहा है बहुत ही मजेदार। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था श्रेया स्वर्णा को उसके घर छोड़कर वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। तो उस रात उसे बहुत ही अजीब सा एक सपना आता है, जो सपना उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस बार ये सपना उसे आता है। वो सपने में देखती है स्वर्णा को। उसे देखने में बस अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि उसने जो देखा स्वर्णा के लिए वो अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। वो देखती है कि स्वर्णा उसके बिल्कुल करीब होती है, इतनी करीब होती है कि वो एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर पाते हैं। और उसको करीब से फील कर कर जो एक फीलिंग थी उसके अंदर, वो अजीब सा था। इससे पहले ऐसी फीलिंग्स उसने ना तो कभी फील की हो और ना ही कभी उसके दिमाग में आया था कि इस तरह की फीलिंग वो किसी के लिए फील करेगी। और फिर इतने में उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर सोचने लगती है कि ये उसने क्या देख लिया, ये वाकई एक सपना था या फिर या कोई हकीकत। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है, कहती है कि ये लड़की मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ेगी। आज के बाद मैं इसकी कोई भी बकबक नहीं सुनूंगी, बस काम से काम मतलब रखूंगी। तो श्रेया डिसाइड करती है कि वो आज के बाद स्वर्णा से बस काम की बातें करेगी और उससे ना ही ज्यादा ना ही कम। तो मॉर्निंग वो ऑफिस के लिए निकल जाती है और जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है वो उस दिन जल्दी जाती है। तो तब तक कोई आया नहीं होता है ऑफिस में। तो उसने पहले से मन बना लिया होता है कि वह आज स्वर्णा से कोई बात नहीं करेगी। बट जो दिल है ये कहाँ मानता है। दिमाग कह रहा था उसे कि स्वर्णा से दूर रहे, मगर दिल बार बार उसे चेकआउट करने पे मजबूर कर रहा था स्वर्णा को। वो अपनी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज पे बार बार देखती है कि स्वर्णा आई है या नहीं। जब से ऑफिस पहुंचती है वो तब से हर 5 मिनट पे वो चेक करती है कि वो अभी आई है या नहीं, वो आई है या नहीं। फिर खुद पे ही गुस्सा करती है और कहती है ये क्या कर रही हूँ मैंने कहा ना मुझे उससे दूर रहना है, मुझे ये आखिर हो क्या रहा है। फोकस श्रेया, फोकस, तुम्हें काम पे ध्यान देना है। श्रेया का स्वर्णा को देखना करीबन आधे घंटे तक चला। उसके बाद स्वर्णा आ जाती है। तो जैसे ही वो देखती है वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। अभी तक तो उसने फेस टू फेस नहीं देखा था स्वर्णा को, बस वो कैमरे में उसे देख रही थी। उसने देखा कि स्वर्णा अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर आ रही थी, अपने कलीग्स के साथ। बहुत ही खुश थी वो, हंसती हुई खिलखिलाती हुई अंदर आ रही थी। और सडनली हंसते हंसते बातें करते करते उसके हाथ उसके फ्रेंड के हाथ पे चला जाता है, जो कि एक बॉय होता है। ये देखकर तो हो लिया श्रेया का। वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। जो टेबल पे पेपर होता है उसके मुट्ठी से वो तो कुछ और ही बन जाता है। गुस्से भरी निगाहों से स्वर्णा की ओर देखते हुए, मतलब कि कैमरे पे, उसके बाद और एक हाथ से पेपर का कचुम्बर बनना। फिर वो किसी तरह खुद को शांत करती है और कहती है ये क्या कर रही हूँ मैं, वो कुछ भी करे मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है। आखिर पता नहीं इस लड़की ने कर क्या दिया है मुझ पर। श्रेया कम ऑन, फोकस्ड। इतने में स्वर्णा आ जाती है। वो दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है मे आई कम इन। श्रेया कहती है कम इन। स्वर्णा अपनी मीठी सी आवाज पे प्यार से कहती है गुड मॉर्निंग मैम। और इस पर श्रेया बिल्कुल ही खड़ूस बनकर मॉर्निंग। ये सुनकर स्वर्णा को अजीब लगता है, क्योंकि कल रात तक तो बिल्कुल नॉर्मल था। रातों रात इन पे कौन सा भूत सवार हो गया। फिर वो खुद से क्वेश्चन करती है अंदर अंदर से, पूछती है क्या हुआ मैम, कुछ परेशानी है। इस पर श्रेया कहती है नहीं तो, क्यों, क्या हुआ। तो स्वर्णा कहती है नहीं, अगर कुछ ऐसी बात है तो आप शेयर कर सकती हो मुझसे। तो स्वर्णा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है इसीलिए, और कोई बात नहीं। चलो जाओ तुम भी अपने डेस्क पर और फटाफट काम खत्म करो। ये सुनकर स्वर्णा को अजीब तो जरूर लगता है, बट वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसकी बॉस ही खड़ूस थी। तो वो वहाँ से निकलकर चली जाती है अपनी डेस्क पर। स्वर्णा के जाने के बाद श्रेया बहुत ही अजीब सी हो जाती है, मतलब कि उसे बहुत ही अनईजी फील होता है तब। शिट, मैं कितनी रूड हूँ, मैंने कितनी रूडली उससे बात की, उसे कहीं बुरा लग गया तो। से फिर बड़बड़ाने लगती है
फिर खुद से ही कहती है नहीं नहीं छोड़ो, बुरा लगे तो लगे, काम के वक्त बस काम। उसे बुरा लगने पर मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है फिर? ओ गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रेया का स्वर्णा के प्रति ये बर्ताव पूरा दिन रहता है और उसके इस अनएक्सपेक्टेड बर्ताव की वजह से स्वर्णा भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर इन्हें हुआ क्या आज को? कल रात तक तो सब ठीक था, रात भर में ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल सड़ू बन के आ गई। तो इसी तरह तो वो दिन ऐसे ही बीता। स्वर्णा जब भी कुछ काम से श्रेया के पास जाती, श्रेया उसे इग्नोर करके दूसरे काम पे लग जाती। स्वर्णा को श्रेया की ये वियर्ड सा बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था, तो उसने पूछ लिया, मैम बात क्या है, आप बताती क्यों नहीं, इतने वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ आज? श्रेया कहती है, लुक स्वर्णा, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, बट मेरा बिहेवियर यही है, दूसरे स्टाफ से भी पूछ लो। मुझे इस वक्त प्लीज बहुत काम है, सो प्लीज एक्सक्यूज। इस पर फिर स्वर्णा चली जाती है अपने डेस्क पर। तो उस दिन भी उसे लेट हो जाता है स्वर्णा को काम करते करते। तो वो रात को बाहर ऑटो के लिए वेट करती है ऑफिस के बाहर। इतने में श्रेया निकल कर आती है और इस बार भी वो उस दिन की तरह उस श्रेया स्वर्णा को क्रॉस करके चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और फिर वापस बैक आती है। फिर से वही सवाल, तो अभी तक गई नहीं? श्रेया पूछती है स्वर्णा को। और जब श्रेया स्वर्णा के पास आती है तब स्वर्णा किसी से बात कर रही होती है फोन पर, और जैसे ही देखती है कि कोई कार आकर रुका है उसके आगे तो वो कॉल को रख देती है। इतने में श्रेया कहती है, आज भी लेट? तुम अभी तक गई नहीं? ऑटो नहीं मिली? इस पर स्वर्णा कहती है, नहीं वो काम ज्यादा था ना तो लेट हो गया। इट्स ओके, आप जाइए, मैंने अभी को कॉल की है, वो आता ही होगा मुझे लेने। अभी? उसे क्यों बुलाया? और इतनी रात को वो दोबारा आएगा तुम्हें लेने? चलो अंदर बैठो। इस पर स्वर्णा कहती है, नहीं नहीं इट्स ओके, मैंने कॉल कर दी है ना उसको, तो वो आता ही होगा। इस पर श्रेया कहती है, देखो गाड़ी के अंदर आकर बैठो, मैं अभी को कॉल करके बता देती हूँ कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, आने की जरूरत नहीं। इस पर स्वर्णा कहती है, नहीं नहीं मैं ही बता देती हूँ उसे कॉल कर। तो फिर वो अभी को कॉल करती है और फिर बताती है कि वो मैम के साथ जा रही है। फिर स्वर्णा जाके अंदर बैठ जाती है और वो गाड़ी चलने लगती है। फिर स्वर्णा श्रेया से पूछती है, वैसे मैम एक बात बताइए, आज आपको हुआ क्या है, आप सुबह से मुझे इग्नोर कर रही है? इस पर श्रेया कहती है, नहीं तो ऐसे तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसी ही बात है, आप कर रही हो मुझे इग्नोर सुबह से, मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो आप, क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है? तो श्रेया कहती है, अरे नहीं, बस वो वर्कलोड ज़्यादा था ना तो इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हुआ होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो इस पर स्वर्णा कहती है, नहीं ऐसा ही है, आप बाकी सबसे अच्छे से बात कर रही थी बट मुझसे ही नहीं कर रही थी, मैं नोटिस कर रही थी आपको सुबह से। तो श्रेया कहती है, नोटिस? तो मुझे नोटिस कर रही थी सुबह से? तो इस पर स्वर्णा कहती है, हाँ कर रही थी, क्योंकि आपका बिहेवियर ना आज बहुत ही अजीब सा हो रखा था, तो मैं मजबूर हो गई आपको नोटिस करने के लिए। अगर इस पे आपको कुछ पनिशमेंट देना है तो दे दीजिए। मैं क्या तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, धीरे से वो कहती है फुसफुसाकर श्रेया। इतने में स्वर्णा वापस से कहती है, मैम एक बात बोलूं प्लीज, देखिए अगर कोई भी ऐसी बात होती है ना जिससे आपको परेशानी होती है, आप मुझे शेयर कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, योर सीक्रेट्स माय प्राइवेसी। अरे नहीं, ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देती, मैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। स्वर्णा कहती है, सच में ना, तब तो सुपर कूल है, ऐसे ही फाइन रहना हमेशा, ऐसे खड़ूस बनकर नहीं। क्या कहा? श्रेया कहती है, क्या कहा तुमने? खड़ूस कहा मुझे? स्वर्णा कहती है, हाँ तो खड़ूस को तो खड़ूस ही बोलूंगी ना। इस पर श्रेया मुंह बना लेती है। तो स्वर्णा हंसकर कहती है, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी, आप कहाँ खड़ूस हो?
आप तो उस बात को काटते हुए श्रेया कहती है, बस 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 हो गई तारीफ और नहीं सुननी मुझे। तो श्रेया हंसने लगती है, स्वर्णा भी हंसने लगती है, दोनों हंसने लगते हैं। फिर तो इतने पर श्रेया कहती है फिर से, लो तुम्हारा स्टेशन आ गया। तो स्वर्णा कहती है, आज तो आपको अंदर जाना ही होगा, कल भी आप नहीं गए, आज तो एक कप चाय पीकर जाना ही पड़ेगा आपको, मैं कुछ नहीं जानती। और तो वो इतना इंसिस्ट करती है स्वर्णा श्रेया को कि श्रेया एट द एंड मान जाती है। तो वो जाती है अंदर, उसके फ्रेंड से मिलती है, स्वर्णा के फ्रेंड से मिलती है, वो चाय वगैरह पीकर फिर निकल जाती है 15 मिनट बैठ कर। तो जब स्वर्णा श्रेया को छोड़ने बाहर आती है तो श्रेया उसे कहती है कि सुनो स्वर्णा, तुम ऐसा करना, आज के बाद तुम ऑफिस से आते वक्त मेरे साथ ही आया करना, क्योंकि मेरे घर का रास्ता भी तो यही पड़ता है ना, तो मैं तुम्हें लेती आऊँगी आते वक्त। तो इस पर स्वर्णा कहती है, ठीक है, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ आप भी मुझे जाते वक्त ही पिक कर लीजिएगा, वापस से बैग आकर नहीं। तो इस पर दोनों हंसने लगते हैं और फिर श्रेया निकल जाती है अपने घर के लिए। तो नेक्स्ट डे फिर से श्रेया पहुंचती है ऑफिस, और वो ऑफिस पहुंचकर स्वर्णा का वेट करती है कि वो कब आए उसे मॉर्निंग विश करने के लिए। तो बहुत लेट हो जाता है, स्वर्णा आकर भी सीधे अपने डेस्क चली जाती है, वहाँ नहीं आती उन्हें मॉर्निंग विश करने के लिए। इस पर श्रेया बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, वो सोचने लगती है कि इसे क्या हुआ फिर आज। तो वो जाती है स्वर्णा के डेस्क पर, नॉक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। इस पर स्वर्णा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और सरप्राइजिंगली कहती है गुड मॉर्निंग। वो कुछ आगे बोल पाती, इतने में श्रेया कहती है कि स्वर्णा थोड़ी देर मेरे डेस्क में आना, वो कल जो मैंने प्रोजेक्ट की फाइल दी थी तुम्हें, उसे लेकर कुछ डिस्कस करना है। तो वो अपने केबिन पे चली जाती है, स्वर्णा फिर वो फाइल लेकर उसके केबिन आती है। श्रेया अपनी चेयर पे बैठी होती है और स्वर्णा उसके पास आके खड़ी हो जाती है और फिर एक्सप्लेन करने लगती है, वो डिटेल्स सारे बता रही होती है कि प्रोजेक्ट का क्या है कैसा है। तो इस पर श्रेया नहीं सुन रही होती है कि वो क्या बता रही है, क्योंकि उसका तो कुछ और ही चक्कर चल रहा होता है। मतलब कि जब स्वर्णा प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर रही होती है, श्रेया स्वर्णा में खोई रहती है, वो बस एकटक उसे देखती रहती है, उसके होठों को, उसके आँखों को, बात करते वक्त जो एक्सप्रेशन निकल रहा था उसके फेस से, उसको वो बस उस पर वो बस उस पर खो जाती है। फिर इतने में ही स्वर्णा पूछती है, अचानक उसकी नज़र श्रेया पर पड़ती है और फिर पूछती है कि क्या हुआ मैम, आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी? तो इस पर श्रेया कहती है नहीं बहुत अच्छी है ये तो, मतलब कि ये तो बेस्ट है अब तक का, मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं। एक काम करो, बाकी का प्रेजेंटेशन तुम मुझे मेल कर दो, मैं देख लूँगी। वो बिल्कुल घबरा से जाती है। स्वर्णा फिर अंदर ही कहती है, इन्हें क्या हुआ अचानक, फिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है ये? और फिर स्वर्णा वहाँ से निकल जाती है। श्रेया बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है अपने बिहेवियर को लेके, वो खुद से क्वेश्चन कर रही होती है कि मुझे हो क्या रहा है, मतलब आज तक इससे पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, इसके लिए मैं इतनी अलग क्यों फील करती हूँ, इसकी स्टूपिड सी बातें भी मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है, इसकी कोई भी चीज़ मुझे इरिटेट नहीं करती, जितना भी देखूं इसे मन ही नहीं भरता, मन करता है कि दिन भर बस इसे ही सुनती रहूं। What's wrong with me? हो क्या रहा है मेरे साथ? इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो किसी और के क्लोज जाए या फिर कोई उसके करीब आता है तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? आखिर हो क्या रहा है मुझे उसकी पॉइंटलेस सी बातें भी अच्छी लगने लगी है। पहले मेरे दिमाग में बस काम ही काम रहता था और अब इसके अलग कुछ आता ही नहीं दिमाग पे। वो बस सोचती रह जाती है। तो फिर रात को ऑफिस के बाद श्रेया कार निकाल कर जाती है और रास्ते पर निकल कर देखती है तो वहाँ स्वर्णा नहीं होती। तो वो घबरा जाती है, वो उसे कॉल करती है और पूछती है, कहाँ हो तुम? यहाँ तो नहीं हो, चली गई क्या? तो इस पर स्वर्णा कहती है,
वो एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गई, इतनी हड़बड़ी में निकल गई ना कि मैं बताना ही भूल गई आपको। वो अभी वो अभी है ना, तो वो अभी है ना, तो उसकी मम्मी ने खाने पे बुलाया था, तो बस यही हूँ मैं अभी के घर, डिनर करने आई हूँ। इसीलिए मैम मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं सोच ही रही थी आपको कॉल करने के लिए, अभी वो कुछ आगे बोल पाती, श्रेया ने फोन कट कर दिया। पर स्वर्णा को पता चलता है कि बात बहुत ही, श्रेया का मीटर चढ़ चुका है। वो अभी को डांटती है, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं बता कर आती ना मैम को, वो मेरी वेट कर रही थी, अब देखो तुम्हारे वजह से खामखा गुस्सा हो गए वो मुझसे। अभी पूछता है क्या हुआ यार, बता तो सही, बात क्या है। स्वर्णा कहती है यार ऑफिस के बाद मैं मैम के साथ जाती थी, उन्होंने ही कहा था कि उनके साथ जाया करूँ मैं, बट तेरी वजह से आज मैं उनको बताना भूल गई। ये कहते कहते स्वर्णा फिर से कॉल करती है श्रेया को, बट वो पिक नहीं करती, कॉल कट कर देती है। तो इस पर स्वर्णा कहती है तेरे वजह से यार, अब वो खामखा गुस्सा हो गई मुझसे। तो इस पर अभी कहता है चिल कर यार, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही है। वैसे मैम तेरी फ्रेंड कब से बन गई, और वो बॉस है हमारी कंपनी की, तो ऐसी बात कर रही है कि जैसे तेरे बचपन का कोई दोस्त हो बात करती है। चल जाके कर लेना बात, चल अब मूड खराब मत कर, खाना खा। तो फिर स्वर्णा डिनर वनर करके अपने रूम को लौट जाती है। स्वर्णा घर जाकर भी कई बार ट्राई करती है श्रेया को कॉल करने की, बट श्रेया पिक नहीं करती है और बाद में वो फ़ोन को ऑफ करके रख देती है। तो इस पर स्वर्णा और परेशान हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की पार्ट देखेंगे अगली वीडियो पर। तो बताइएगा ज़रूर ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, लाइक दबा कर कीजिए। उसके बाद अगर चैनल पे नए हो आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये कहानी आगे जाकर और भी रोमांचक होने वाली है। अगर ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही बस। पसंद आए हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय बाय, थैंक यू।